सोचिए, इससे बड़ा बदकिस्मत कोई स्टेट हो सकता है जिसके रहने वाले शहरी, जिसके रहने वाले सिटीजन्स का विजन ही यही हो कि मैंने इस मुल्क को छोड़ के बाहर भागना है। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ पाकिस्तानीज। नंबर 1 जो बोलते हैं बिजली हो ना हो, गैस हो ना हो, सड़कें हो ना हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो ना हो, खाने को रोटी हो ना हो, बट स्टिल यू हैव टू से पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। और खबरदार जो इस मुल्क के निज़ाम को तुमने कुछ कहा, और सबसे हकीर निज़ाम और सबसे बुरा निज़ाम मगरिबी निज़ाम है। वहां पे फहाशी आम है, वहां का फैमिली सिस्टम बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो चुका है, और सबसे अच्छा निज़ाम हमारा अपना पाकिस्तान का है। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो आप और मेरी तरह पढ़ाई के सिलसिले में जॉब सीकर वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे और दूसरे मुल्कों में स्कॉलरशिप्स तलाश करके स्टडी पर्पसेस पे बाहर जाते हैं। रिसेंटली मैं जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में जो है उसका मैं डेटा कोट करूंगा कि उनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा उनके पास वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन का प्रोसेस में थोड़ी चेंजेस लाए हैं। अब ये मैंडेटरी हो गया कि अगर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है देन यू मस्ट होल्ड एन एडमिशन लेटर फ्रॉम जर्मन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। मतलब अगर तो आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है तो आपके पास आपके हाथ में ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर होना चाहिए पहले से। जिसके बावजूद आज की तारीख में भी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल का जो टाइम पीरियड है वो 8 से 12 महीने का है। मतलब अगर मुझे आज जर्मनी जाना है तो मैं साल या 8 महीने पहले अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके बैठूं। दिस इज हाउ मच डिफिकल्ट द सिचुएशन इज बिकमिंग। और तीसरे नंबर पे वो पाकिस्तानी आते हैं जो जा तो सकते नहीं है, जिनके पास पैसे और वसाइल का मसला होता है, जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि इस मुल्क से कूच करके किसी इंग्लिश या यूरोपियन कंट्री में चले जाएं। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस जस्ट टू स्टे इन पाकिस्तान। सो इट मींस द होल नेशन 24 करोड़ doesn't have a true will to stay in पाकिस्तान। मतलब अगर आज की तारीख में भी 24 करोड़ आवाम को वीजा मिल जाए और हमारे पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्रीज हो जाए तो शायद आपका और मेरा मुल्क बिल्कुल खाली हो जाए। सो व्हाट हैपेंड वाज, लीबिया से इलीगल इमिग्रेंट्स का जहाज चलता है ग्रीस की जानिब, और जहाज की बेसमेंट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानीज होते हैं, जिसमें औरतों और बच्चों की भी शमूलियत होती है। अभी तक 100 पाकिस्तानी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट हो चुकी है, जो पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगाकर यूरोपीय सरहदों की तरफ डंकी लगाते हैं। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट को इन एजेंट्स के बारे में मालूम ना हो कि कौन से एजेंट डंकी लगाते हैं, किस रूट के थ्रू ये लोग जाते हैं। स्टेट को सब मालूम होता है। मतलब स्टेट करने पे आती है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन इमीडिएटली अरेस्ट हो जाते हैं। स्टेट करने पे आती है तो रात को 12 बजे भी अदालतें खुल के फैसले हो जाते हैं। और हमारे पास तो वैसे भी दुनिया की मारूफ तरीन ISI एजेंसी मौजूद है, तो क्या हमें पता नहीं है कि कौन सा एजेंट किस रूट के थ्रू इन लोगों को इलीगली यूरोप की तरफ भेज रहा है। हाँ, अगर हम इस मसले में हाथ ना डालना चाहें और इस क्राइम एक्टिविटी में उलझना ना चाहें तो वो एक अलग बात हो सकती है। खैर, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक इटली की तरफ कश्ती जा रही थी जिसमें एक कोटा की हॉकी प्लेयर भी इंक्लूड थी। मतलब हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हमारा कौमी खेल है, और उसके प्लेयर्स भी डंकी लगाने पर मजबूर हैं, तो फिर आम आदमी जो है उसके क्या ही हालात होंगे। मतलब ठीक 76 साल पहले हमारे आबा अजदाद इंडिया से, हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और ठीक एक नस्ल के अंदर वी हैव रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ राइट डिसीजन दे टुक एट दैट टाइम फॉर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के नवासे, उन्हीं के पोते 25-25, 20-20 लाख रुपए देके यूरोप की डंकी लगा रहे हैं। बस किसी भी तरह इस मुल्क से जान छूटे, इस मुल्क से बाहर निकल जाएं। जिंदा भागने वाला माहौल क्रिएट हो चुका है। करंटली जो हालात मुल्क के हो गए, 1 अरब के लिए हम पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। तो स्टेट जो है वो सिटीजन्स को मुल्क में रहने नहीं दे रही, और हमारे पासपोर्ट की वर्थ इतनी है कि कोई इंग्लिश कंट्री और कोई भी यूरोपियन कंट्री हमें वीजा देने को तैयार नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम होगा आपका बच्चा कौन अगवा करके ले गया, आपको नहीं मालूम होगा डिग्री के बाद आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मालूम होगा कि आपके प्लॉट पे किसने कब्जा कर लिया और कौन उसे छुड़वाएगा। यही मायूसियां उनके इस मुल्क छोड़ जाने के ख्वाब को मजीद भड़काती हैं, और वो अपनी जान को रिस्क में डालकर यूरोपियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो इस वाकये के बाद इस स्टेट ने सिर्फ इजहार अफसोस जाहिर किया है, और हम कर भी क्या सकते हैं। पावर तो है नहीं हमारे पास कि हम उनको UN में वीटो कर दें, या न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद उन पे हम एटम बम चला दें। नहीं कर सकते सर। और वैसे भी हम तो गरीब मुल्क हैं, और गरीब तो पैदा ही मरने के लिए हुआ होता है। तो 400-500 जैसा नंबर, मतलब इससे ज्यादा लोग तो हमारे अपने मुल्क में मर जाते हैं। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो ग्रीस के जो सिटीजन हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रीस कोस्ट गार्ड कि भाई आपने इलीगल इमिग्रेंट्स की जब कश्ती देख ली थी, उनका जहाज आपने क्यों डूबने दिया, आपने उनको जान के क्यों मरने दिया, आपको उनको रेस्क्यू करना चाहिए था, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। बट ऑन द अदर हैंड जहां के लोग मरे हैं
उन्होंने सिर्फ इजहार अफसोस किया है और बस। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए देकर डंकी क्यों लगाते हैं? आज की तारीख में भी 20-25 लाख रुपए एक मायने कौन रकम है। सो द रीजन बिहाइंड इज टू कॉमन कि आप जब किसी इंग्लिश या यूरोपियन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हो तो आपका वीजा मोस्टली रिजेक्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप और ऑन द बेसिस ऑफ अजाइलम, के मोस्टली यहाँ से लोग जाके उधर स्लिप हो जाते हैं और अजाइलम सीख कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारा वीजा रेशियो अब अच्छा नहीं रहा। दूसरा ये कि आम आदमी जो इस वक्त हाथ में डिग्री लिए है उसकी मायूसी का आलम तो हमें पता ही नहीं है। कोई भी आप एक इंजीनियर बता दो जो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से होकर आ जाए और उसको यहाँ पे जॉब मिलने की उम्मीद हो, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है बाहर जाने की। बाकी जो लोग इधर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो 10 इदारे आ जाते हैं अपनी अपनी पर्ची लेके, बैंक अकाउंट तक तो खुलना महाल है इस मुल्क में। तो फिर लोग बाहर ना भागें तो करें क्या? और इस वाक़े को भी हम यही बोलकर मुका देंगे कि बस यार उसकी उधर ही लिखी थी, उसकी उतनी ही लिखी थी, इसी पे तो हमारा पूरा मुल्क चल रहा है। कोई इदारा इस बात पे एनालिसिस करने नहीं बैठेगा कि ये सीन क्रिएट हुआ ही क्यों, बात उधर तक पहुंची ही क्यों। तो बस एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप यूरोप या किसी इंग्लिश कंट्री जा रहे हैं सो डू कम थ्रू अ लीगल वे, पूरे पेपर वर्क के साथ आए, वीजा लगवा कर आए, भले देर से आए लेकिन पूरे प्रॉपर एक चैनल से आए, वरना आप यहाँ पे भी गलियां और खाकी छानते रह जाएंगे। यू विल नॉट गेट एनीथिंग। शुक्रिया।